गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले जो लेक्चर में हमने एड जॉइंट निकालना सीखा था और फिर दूसरा उसका इनवर्स बनाना सीखा था। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। और उनको निकालने में जो मेन रोल होता है बेटा वो कोफैक्टर्स का होता है। तो प्लीज कोफैक्टर को सही तरीके से बनाएं। तो फिर आज हम उसी का एक बार इस्तेमाल सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस देगा और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, और वो निकालेंगे हम बाय दो तरीके से, फर्स्ट बाय मैट्रिक्स मेथड और सेकंड बाय डिटर्मिनेंट मेथड्स। तो आज हम इसका पहला मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट बाय मैट्रिक्स मेथड। पहला हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। तो हमें क्या होगा, गिवन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये हमें गिवन होगा और हमसे कहेगा कि इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करो। तो हम इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले इसको करता हूं मैं। हमें क्वेश्चन में ये देगा, ठीक, और हमसे कहेगा इसका सॉल्यूशन निकालो। पहला मेथड बाय मैट्रिक्स मेथड। तो बेटा जो भी आपको इक्वेशंस दें उसे सबसे पहले ये देख लेना कि एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स लेफ्ट में रहने चाहिए और कांस्टेंट टर्म राइट में रहना चाहिए। और तरीके से एक्स वाला टर्म पहले, वाई वाला टर्म, जेड वाला टर्म और बराबर में कांस्टेंट, ठीक। अगर सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, अरेंज नहीं है, तो प्रॉपर उनको तरीके से व्यवस्थित कर लेना, एक्स वाई जेड। किससे निकालना है, मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। तो इन इक्वेशन को हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। मतलब एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट से मिलाकर एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाया जाता है, इनटू एक्स वाई जेड और इक्वल टू d1 d2 d3। तो अगेन रिपीट, एक्स वाई जेड से कोफिशिएंट से मिलके 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, इनटू में एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई जेड से, और इक्वल में एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे कांस्टेंट से। तो पहले प्रॉपर अरेंज करने के बाद ही ये बनाना, गलत मत कर देना, ठीक। हम इसे पढ़ेंगे ए, इसे पढ़ेंगे हम एक्स इक्वल टू बी, बेहद ए क्या हो जाएगा हमारा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इनटू x क्या हो जाएगा, x y z, और b क्या हो जाएगा, d1 d2 d3। इसमें तो आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लिया जाता है। और उसके बाद में a x बराबर b, तो इससे x बराबर क्या आ जाता है, a इनवर्स x इक्वल टू b, x बराबर x इक्वल टू a इनवर्स b। और जो मेन खेल है वो है फाइंड a इनवर्स, और a इनवर्स हमें निकालना आता है, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। और जब ये निकल जाएगा तो x बराबर a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स की जगह एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a टू, और आगे दोनों का मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं।
तो बेटा इन्हें सॉल्व करने में अगेन से मेन रोल ए इनवर्स का होना है। तो प्रॉपर सही तरीके से आपको इनवर्स मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। आई बात समझ में? तो गलती मत कर देना, इक्वेशनों को सही तरीके से व्यवस्थित कर लेना। एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, जेड वाली टर्म और इक्वल में कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट राइट साइड में होने चाहिए। और देन इसे हम चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे एक्स के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट इनटू x y z इक्वल टू कांस्टेंट। इसे पढ़ेंगे हम a x इक्वल टू b, ये a बनेगा, ये x बनेगा और ये b बनेगा। और देन इसके बाद में x बराबर b, x बराबर a इनवर्स b। और मेन काम है a इनवर्स निकालना, जिसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसे बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। सेकेंड मेथड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड और इसे क्रेमर्स इसका दूसरा नाम होता है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कहां से शुरू करोगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? डेल्टा बनाओगे डिटर्मिनेंट। तो जो ए बनाए इस ए को ही डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। तो इसमें मैट्रिक्स ए बनाते थे, इसमें डिटर्मिनेंट डेल्टा बनाएंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और एक्सपेंड। उससे हम डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जहां यहाँ ए जो बन रहा था, इस मैट्रिक्स ए से बना डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डेल्टा बनेगा। देन बेटा इसके बाद में 3 डेल्टा और बनाते हैं। डेल्टा 1, इसमें क्या करना है? डेल्टा 1 में आपको इस पहले कॉलम को रिप्लेस करना है। डेल्टा 1 में क्या करना है? फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करें, इसको हटाए, इसकी जगह कांस्टेंट B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और सॉल्व करके एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक। डेल्टा 2 में क्या होगा आपका? पहला कॉलम तो कोई चेंज नहीं है, दूसरा कॉलम बदल दें। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो एक्सपेंड करके इसकी भी वैल्यू बना लें। तो डेल्टा 1 में क्या करना है? पहला कॉलम रिप्लेस कांस्टेंट से, डेल्टा 2 में दूसरा कॉलम रिप्लेस कांस्टेंट से। देन सिमिलर डेल्टा 3 A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ पे D1 D2 D3 और एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लें। तो पहले बनेगा डेल्टा x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। फिर बनेंगे 3 डेल्टा। डेल्टा 1 पहला जो कॉलम है उसको रिप्लेस करके कांस्टेंट, डेल्टा 2 दूसरे कॉलम को रिप्लेस करके कांस्टेंट और डेल्टा 3 और एक्सपेंड करके इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी होती है। देन x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। यानी जो कॉमन वैल्यू है डेल्टा वो नीचे रहेगी, कॉमन वैल्यू जो है डेल्टा वो नीचे रहेगी। तो x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ये कहलाता है मैट्रिक्स मेथड। इसमें हमें इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी और ये कहलाता है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, क्रेमर रूल। इसमें इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप आराम से देख लीजिए। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होंगे दोनों मेथड में डिफरेंस। अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे, वो आप लोग देखिए।
तो ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिख रखा है बेटा, जिसे हमें दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बाय मैट्रिक्स मेथड और सेकंड बाय डिटरमिनेंट मेथड, क्रेमर्स रूल। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड और सेकंड क्रेमर्स रूल। तो कहां से सॉल्यूशन शुरू करें? पहला वाला बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो क्या लिखोगे? चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। उससे पहले इसको सही तरीके से देखना, एक्स वाई जेड कांस्टेंट राइट साइड, एक्स वाई जेड राइट साइड, एक्स वाई जेड राइट साइड। बनाओ मैट्रिक्स। 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 into x y z equal to 9 6 2। जहाँ ये a बना, x बराबर b, where a बराबर 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 x y z और b बराबर आपका 9 6। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन ax बराबर b इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स। और अगला खेल जो खेलना है वो हमें फाइंड a इनवर्स। तो a क्या है हमारा? a है 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। और बच्चों a इनवर्स निकालना आप सबको आता है। कैसे निकालते हैं? इसको डिटरमिनेंट में बदलें। एक्सपेंड विथ R1 2 1 minus minus plus 1 minus 1 1 minus 1 3 minus 1 minus 1 2 2 into 2 4 0 minus 6। तो डेल्टा इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे? A इनवर्स इज एग्जिस्ट। और इसके बाद हमें इन सबके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33। तो जो मेन रोल है वो इन कोफैक्टर्स का पहले प्लस माइनस लगा लेना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बता दो ना सबको कैसे लगाते हैं। अगर इनका दोनों का सम इवन नंबर हो तो प्लस यूज कराए, अगर ऑड नंबर हो तो माइनस यूज कराए। कैसे बनाएंगे? ये छोड़ दो 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 दिस 1 minus 1 0 minus 1 minus 1। इसकी बारी A21 की, ये छूटेगा -1 plus 3 2 माइनस कर दो। इसकी बारी है, ये छूटेगा 2 minus 3 -1। इसकी बारी है, ये छूटेगा -2 plus 1। तो कितना हो जाएगा 1। तो एक प्लस माइनस की मिस्टेक ही गलत कर देगी। इसको बनाओ 3 1 को, ये छूटेगा -1 -3। इसका -1 -3। इसको बनाओ 2 3 2, ये छूटेगा 2 -3। तो लास्ट 3 3 2 माइनस माइनस प्लस 1। तो इस तरह से बेटा इनके कोफैक्टर बनाए जाते हैं। देन इसके बाद फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्म न्यू मैट्रिक्स विथ these कोफैक्टर्स का नाम हम क्या दे देंगे? C। तो ऑलरेडी नाम यहाँ पर भी तो दिया गया है। बनाओ 2
0 -2 -2 -1 1 -4 1 3 और इस C का ट्रांसपोज ही हमारे एडजॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या बन जाएगा बेटा 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। तो इस तरह से हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं। आया समझ में? देख लो एक बार। ठीक। और एडजॉइंट निकलने के बाद हमें इनवर्स निकालना आता है। और इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A तो ये ना -1/2 कितना आएगा -1/2। तो एडजॉइंट कितना है 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1। इस तरह से बेटा A इनवर्स बनाया जाता है। तो x बराबर क्या था A इनवर्स B 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3 और B कितना है 9 6 2। तो x बराबर -1/2 और सबको दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आता है रो इनटू कॉलम 18 -12 -8 0 -6 2 -18 6 6। x बराबर -1/2 ये कितना हो जाएगा -2 -4 12 12 6 और जहाँ x लिखा है वहां क्या लिखे xy z और इसका क्वेश्चन अंदर डिवाइड कर दें 2/1 2 3 देन x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3। और जब भी इन आंसरों को निकालो एक बार इन आंसर को इन इक्वेशनों में पुट करके सेटिस्फाई करा के देख लेना। यहाँ रखोगे 1 यहाँ रखोगे 2 2 से कैंसिल 9 = 9 1 2 3। इस तरह से आपका मैट्रिक्स मेथड सॉल्व होता है। देख लीजिए एक बार। ठीक। और दूसरा कौन सा था बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में आप क्या बनाओगे डेल्टा क्या बनेगा डेल्टा 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 एक्सपेंड करा दें तो 2 1 माइनस प्लस 1 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा 4 0 -6 ये कितना आएगा -2। अब बनाएंगे हम डेल्टा 1 कैसे बनेगा इस पहले कॉलम को हटा दो 9 6 2 से दूसरे में कोई चेंज नहीं तीसरे में कोई चेंज नहीं इसको भी एक्सपेंड कराओ तो डेल्टा 1 कितना आ जाएगा 9 दिस प्लस 1 ये छूटेगा 6 -2 प्लस 3 -6 -2 18 प्लस का 4 8 -24 22 -24 ये कितना आ जाएगा -2। इस तरह से डेल्टा 2 बनाएंगे। पहले में नो चेंज दूसरे को चेंज कर दो 9 6 2 3 1 1 इसको एक्सपेंड करें 2 6 -2 9 1 -1 3 2 -6 4 ये तो 0 हो गया -12 ये कितना आ जाएगा -4। और नेक्स्ट डेल्टा 3 पहले में नो चेंज
दूसरे में नो चेंज, तीसरे को चेंज कर दो 9 6 2 एक्सपेंड, तो डेल्टा 3 कितना हो जाएगा 2 2 माइनस माइनस प्लस 6 1 2 माइनस 6 9 माइनस 1 6 और 2 8 16 माइनस 4 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 में से ये माइनस 6। तो इस तरह से आपके डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बनाए जाते हैं। x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 कितना है -2 -2, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड को यूज कराया जाता है। तो दोनों मेथड आपको आज सिखा दी है, मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड। थैंक यू, धन्यवाद।